देखते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शीर्ष पर जो पहुंचा वो है भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 24 फरवरी को? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये आपको बताना है। 11%, 70%, 13% या फिर 15%? तो जो करोड़पति परिवार हैं उनमें 11% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये भी पूछ सकता है कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह करोड़पति परिवार से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल? तो यह बना है आपको जो पड़ोस में है, पड़ोसी देश नेपाल, यह यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुंडई इंडिया, अशोक लेलैंड या फिर डाबर इंडिया? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, ये याद रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल यह बन गई है डाबर इंडिया, भारत की पहली कंपनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है या फिर अवार्ड मिला है? केजीएफ, शेरशाह, पुष्पा द राइज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह मिला है शेरशाह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यह ध्यान रखना है, यह मिला है शेरशाह को। शेरशाह जो फिल्म आई थी उसी को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है। चर्चित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को लिखने को किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक कौन है या इसको किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता, आदिशा दास, प्रियंका गांधी मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह लिखा है उमा दास गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सही है। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? 9 साल बाद फ्रांस ने सैन्य वापसी से घोषणा की है और यह किसके साथ किया है? केन्या, इटली, माली या फिर इनमें से कोई नहीं? यह किया है माली के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो याद रखना है शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जो पेश करने वाला राज्य बन गया है पहला, वो है दिल्ली। दिल्ली आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 15वां? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है वो है 10वां स्थान। और इसको जारी कौन करता है? जारी करता है जर्मन वाच। जर्मन वाच द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है जर्मन वाच। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जर्मन वाच द्वारा जारी सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम लोग 4-5 क्वेश्चन और कवर करेंगे। जर्मन वाच द्वारा जारी सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवशंकर मेनन, आकाश रानी सन, सलमान खुर्शीद या फिर जयराम रमेश? तो सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो हैं सलमान खुर्शीद। इसका आंसर तो ऑप्शन सी है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को
जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया बुक, इसके जो लेखक हैं जयराम रमेश। लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये हैं दलाई लामा, बहुत फेमस बुक है और इम्पोर्टेंट है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक है। द प्रॉमिस लेड, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। और एग्जाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बुक है और उनके राइटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया? पीपी के रामाचुल, प्रमोद चंद्र मोदी, आलोक शर्मा या फिर दिनेश गर्ग। तो नवंबर 2021 में जो राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है प्रमोद चंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं उत्पल कुमार जो बने हैं, उत्पल कुमार बने हैं लोकसभा महासचिव। ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा महासचिव कौन है, तो वो है उत्पल कुमार, आपको ध्यान रखना है। और चलिए आगे बात करते हैं। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है? सीमा सड़क सुरक्षा संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी दूसरी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में? तो जो सीमा सड़क सुरक्षा संगठन है वह जो है अरुणाचल प्रदेश में द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। सेला सुरंग कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये तवांग शहर को जोड़ेगी, यानी कि जो सेला सुरंग है वो अरुणाचल प्रदेश को तवांग शहर से जोड़ती है, इसको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो सेला सुरंग है। और यहाँ की जो सीएम है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो सीएम है वो प्रेमा खांडू हैं। यहाँ विधानसभा सीट कितनी है? 60 है। और यहाँ पर दर्रे कितने हैं? बॉम्बडिला दर्रा यहाँ पर है, ठीक है, ये भी याद रखना है कि। और नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कोप 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कोप 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्पेन, पोलैंड, मिस्र या फिर यूएई? तो यह करेगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं मिस्र की जो है, मिस्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी राजधानी क्या है? काहिरा है, यानी कि मिस्र की जो राजधानी है काहिरा है। और मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मिस्र को, ठीक है। और कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कोप 1 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। चलिए 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है? सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6वां संस्करण आयोजित किया गया किस देश के बीच? जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर फ्रांस? तो फ्रांस के बीच किया गया है सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6वां संस्करण का आयोजन 15 से 26 नवंबर के बीच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शक्ति और वरुण है भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास है। शक्ति और वरुण आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कारवाल, श्री वर्धन सिंह, पंकज कुमार सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है अतुल कारवाल, श्रीवर्धन सिंह, पंकज कुमार सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान? तो नियुक्त किया गया सत्यनारायण प्रधान जी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। अतुल कारवाल कौन है? तो ये एनडीआरएफ के प्रमुख हैं। एनडीआरएफ के प्रमुख है अतुल कारवाल, ये भी याद रखना है। अतुल कारवाल एनडीआरएफ के प्रमुख। श्री वर्धन सिंह ये हैं सीआईएसएफ के प्रमुख, सीआईएसएफ के प्रमुख हैं ये श्री वर्धन सिंह। और पंकज कुमार सिंह जो हैं बीएसएफ के प्रमुख हैं, बीएसएफ के प्रमुख हैं पंकज कुमार सिंह।
तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अतुल कारवाल एनडीआरएफ के प्रमुख, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स श्री वर्धन सिंह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के प्रमुख हैं, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के प्रमुख हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सत्यनारायण प्रधान ये एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।